नमस्कार दोस्तों अप्पू स्टोरी के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की कहानी भी काफी रोचक है और आज की ही कहानी से आप जानेंगे कि कब झूठ भी सच बन जाता है, कब पाप पुण्य बन जाता है और कब कपट भी पवित्र हो जाता है। तो कहानी शुरू करने के पहले दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे वीडियोस आपके पास पहले पहुंच जाएं। कहानी लंबा न हो तो दोस्तों आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों एक बार एक विदेशी अपराधी पकड़ा गया, उसे फांसी की सजा दे दी गई। फांसी की कोठरी में जाने से पूर्व वह राजा को बुरी बुरी गाली और दुर्वचन कहने लगा। क्योंकि वह विदेशी था, उसकी भाषा को सभा में एक दो सरदार ही जानते थे। राजा ने विदेशी भाषा जानने वाले एक सरदार से पूछा, यह अपराधी क्या कह रहा है? सरदार ने कहा कि महाराज, वह आपकी प्रशंसा करते हुए, आपकी दीनता बताते हुए वह दया की प्रार्थना कर रहा है। इतने में एक दूसरा सरदार उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, नहीं सरकार, यह झूठ बोलता है। अपराधी ने आपको गाली दी है और आपको दुर्वचन बोला है। राजा तो विदेशी भाषा जानते नहीं थे और कोई तीसरा आदमी फैसला करने वाला भी नहीं था। अब वास्तविकता कैसे मालूम चले, सत्य का पता कैसे चले? राजा ने कुछ देर स्वयं विचार किया और पहले सरदार को ही सत्यवादी कहा तथा अपराधी की सजा को कम कर दिया। दूसरे सरदार ने इसका विरोध किया तो दूसरे सरदार ने उनसे कहा, राजा ने कहा, चाहे तुम्हारी बात ठीक ही हो, पर उसका परिणाम दूसरों को कष्ट मिलना है, क्रोध बढ़ाना है, वह सत्य नहीं हो सकता। और पहले सरदार ने भले ही असत्य कहा हो, पर उसके फलस्वरूप एक व्यक्ति की जीवन की रक्षा होती है, वह सच के समान है। तो दोस्तों आप इस कहानी से समझ गए होंगे कि अगर झूठ कष्ट हरने वाले हैं, किसी की जान की रक्षा करने वाले हैं, तो ऐसे झूठ भी सच के समान है। अगर कोई पाप कष्ट हरने वाले हैं, किसी की जान की रक्षा करने वाले हैं, तो ऐसे पाप भी पुण्य के समान हैं। और अगर ऐसे कपट जो किसी का कष्ट हरने वाले हैं, किसी की जान की रक्षा हरने वाले हैं, ऐसे कपट भी पवित्र हैं। तो आशा है दोस्तों आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए